नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सियासत नगरी में। आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर, उत्तर प्रदेश समेत 3 राज्यों में होने वाले उपचुनावों की नई तारीखों के बारे में। चुनाव आयोग ने आज यानी कि सोमवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसने राजनीतिक हलचलों को फिर से तेज कर दिया है। पहले यह तय किया गया था कि इन उपचुनावों के लिए वोटिंग 13 नवंबर को होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सहित कई प्रमुख राजनीतिक दलों की मांग के बाद आयोग ने वोटिंग की तारीखों में फेरबदल करने का निर्णय लिया। अब वोटिंग 20 नवंबर को होगी और मतों की गणना 23 नवंबर को की जाएगी। इस बदलाव के पीछे त्योहारों का बड़ा कारण है। चुनाव आयोग ने ध्यान दिया कि त्योहारों की वजह से 13 नवंबर को मतदान का प्रतिशत कम हो सकता है। बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल यानी कि आरएलडी जैसे कई दलों ने इस बारे में अपनी चिंताओं को आयोग के सामने रखा। राजनीतिक दलों ने आशंका जताई थी कि त्योहारों के चलते मतदाता मतदान करने के लिए नहीं आ पाएंगे, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अब आइए देखते हैं कि इन उपचुनावों का क्या महत्व है। उत्तर प्रदेश की 10 रिक्त विधानसभा सीटों में से 9 पर चुनाव कराए जाएंगे। इन सीटों में से कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि झांसी, लखीमपुर खीरी और प्रतापगढ़, जहां चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। इसके अलावा पंजाब में 4 विधानसभा सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। यहाँ की राजनीति को ध्यान में रखते हुए उपचुनाव की ये प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए, जो सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। केरल में वायनाड लोकसभा सीट के साथ साथ 2 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है। वायनाड सीट को लेकर विशेष रुचि है, क्योंकि यहाँ राहुल गांधी ने अपनी सीट छोड़ दी थी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा की इस सीट से खड़ा किया गया था। ये चुनाव किया गया है। ये चुनाव कांग्रेस के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी, खासकर जब उन्होंने पिछले लोकसभा चुनावों में वायनाड से जीत हासिल की थी। चुनाव आयोग ने पहले 48 रिक्त विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव कराने की योजना बनाई थी। इन उपचुनावों में केवल उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में भी चुनावी गतिविधियां चल रही है। चुनाव आयोग का ये कदम ये दर्शाता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए ये कितना गंभीर है। आपको ये भी बता दें कि इन उपचुनावों का असर आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों पर भी पड़ सकता है। राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों को पहले से ही तैयार कर रहे हैं। बीजेपी अपने केंद्र में आने की संभावनाओं को और मजबूत करना चाहती है, जबकि विपक्षी दल अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा की जिन 2 खाली सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें केरल की वायनाड लोकसभा सीट शामिल है। राहुल गांधी ने इस सीट को छोड़ने का निर्णय लिया था, जिससे कांग्रेस को इस बात की चिंता है कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर वही समर्थन प्राप्त कर पाएंगे जो राहुल गांधी को मिला था। इसके अलावा महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। यहाँ पर सांसद वसंतराव चव्हाण के निधन के बाद वोटिंग कराई जा रही है। तो दोस्तों, ये थी उपचुनावों की ताजा खबरें। ये जानना महत्वपूर्ण है कि ये चुनाव केवल स्थानीय मुद्दों पर ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। क्या ये चुनाव बीजेपी के लिए एक और मजबूत आधार तैयार करेगा, या फिर विपक्षी दलों को एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम जल्द ही जानकारी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।